शक्तिपीठ। शक्तिपीठ हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर माता सती के अंग, जब माता सती का दाह हुआ दक्ष यज्ञ में और शिवजी जब उसको लेकर के भ्रमण करने लगे और भगवान विष्णु ने उसे अपने अस्त्रों से छिन्न कर दिया और विभिन्न स्थानों पर भारत की भूमि बृहत भारत में विभिन्न स्थानों पर यह अंग गिरे, उन स्थानों को शक्तिपीठ करते हैं। जब आप मंगला गौरी मंदिर दर्शन करने आते हैं तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी देवी की प्रतिमा आपको नहीं दर्शन देगी। वहाँ माँ पिंड स्वरूप में और हमेशा एक अखंड दीप शिखा के रूप में वहाँ प्रज्वलित आपको दिखाई देगा। आप सभी दर्शकों का गया साइट पर स्वागत है। आज हम मंगला गौरी मंदिर पहुँचे हैं। इस मंदिर का पुराणोक्त एवं शाक्त परंपरा में बहुत ही महत्व है। इस मंदिर का उल्लेख करते हुए वायु पुराण में गया महात्म्य के 5वें अध्याय में आता है, जनार्दनो मंगला च पुंडरीकाक्षा उत्तमा इत्यादि व्यक्त रूपश्च स्थितश्च आदि गदाधरः। वायु पुराण के गया महात्म्य में 5वें अध्याय के 24वां श्लोक में यह हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आदि गदाधर भगवान जो गया में अवस्थित हैं वही मंगला देवी के रूप में भी यहाँ पर उद्भाषित होते हुए पुराणों से प्रमाणित होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन आया है। उसमें गयायाम मंगला प्रोक्ता बिमला पुरुषोत्तमे 64वां श्लोक 7वें स्कंद के 30वें अध्याय में प्राप्त होता है। इन सब प्रमाणों से यह शक्तिपीठ हमें जो गया जी में दृष्टिगोचर हो रहा है इसका प्रमाण प्राप्त होता है। शक्तिपीठ हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर माता सती के अंग, जब माता सती का दाह हुआ दक्ष यज्ञ में और शिवजी जब उसको लेकर के भ्रमण करने लगे और भगवान विष्णु ने उसे अपने अस्त्रों से छिन्न कर दिया और विभिन्न स्थानों पर भारत की भूमि बृहत भारत में विभिन्न स्थानों पर यह अंग गिरे, उन स्थानों को शक्तिपीठ करते हैं। इसी प्रकार से हमारे गया जी में माता का वक्ष स्थल गिरा है, ऐसी मान्यता प्राप्त होती है हमें। यह जो गया का पर्वत है जिस पर माँ का वक्ष स्थल गिरा है, इस पर्वत का नाम भस्मकूट है। मंगले वरदे देवी भस्मकूट निवासिनी, यानी जो भस्मकूट पर्वत पर माँ मंगला देवी निवास करती हैं। इस भस्मकूट पर्वत का भी गया महत्व में वायु पुराण में वर्णन आता है और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे गयासुर में, तो उस यज्ञ का जो भस्म जो निकलता था उस यज्ञ के भस्म को एक जगह जमा कर दिया जाता था, उससे एक पर्वत बना। उस पर्वत का नाम भस्मकूट पर्वत है। जब आप मंगला गौरी मंदिर दर्शन करने आते हैं तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी देवी की प्रतिमा आपको नहीं दर्शन देगी। वहाँ माँ पिंड स्वरूप में और हमेशा एक अखंड दीप शिखा के रूप में वहाँ प्रज्वलित आपको दिखाई देगा। वहाँ कोई प्रकाश का कृत्रिम व्यवस्था नहीं किया गया है, क्योंकि वो माँ का गर्भगृह है और गर्भगृह माँ का वक्ष स्थल है, इसलिए वहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और ये अद्भुत बात है कि पिंड रूप में हम वहाँ माँ का पूजन करते हैं, कोई प्रतिमा नहीं दिखती। अगर माँ का स्वरूप का ध्यान करना हो तो वहाँ पर खुद उस मंदिर के गेट पर माँ का ध्यान का स्वरूप लिखा गया है। तो यहाँ जो माँ विराजमान है वो चतुर्भुजा अष्टभुजा स्वरूप में है। माता सिंह पर यहाँ विराजमान है, चतुर्भुजा क्योंकि गदाधर भगवान से संबंधित हैं तो इसलिए चतुर्भुजा हैं, और भगवती पराम्बा माँ जगजननी अष्टभुजा रूप में सर्वविदित हैं। इसलिए दोनों स्वरूप हमको यहाँ माँ का दर्शन होता है साधकों को। आप मंदिर के मुख्य द्वार के समीप गणेश जी के एक प्राचीन मंदिर को आप देखेंगे। मंदिर के ठीक पीछे माता जगदम्बिका का मंदिर और काली माँ का मंदिर है। आगे बटुक भैरव आपको पेड़ के नीचे स्थापित दिखेंगे और जब आप आगे क्रम से सीढ़ी से चढ़ते हैं तो हनुमान जी के मंदिर का हमें दर्शन होता है। परिसर में और भी कई शिव जी आदि के मंदिर अति प्राचीन और पुराणोक्त कई महत्व को लिए हुए स्थापित हैं। नवरात्र के समय में और मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं का इस मंदिर में तांता देखा जाता है। पितृपक्ष में भी यहाँ कई श्रद्धालु आपको दिखेंगे। इस मंदिर की महत्ता के कारणवश देश के सुदूर कोनों से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कारणवश यहाँ श्रद्धालुओं का
विशेष तिथियों पर लंबी कतार देखी जा सकती है। शक्तिपीठों का एक विशेष रहस्य यह भी है कि जब हम देवी की स्तुति में सकल शब्दमयी का जब हम उच्चारण करते हैं तो सकल शब्द के कारणभूत को हम देवी को मानते हैं। श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में पीठ रहस्य नामक अपने निबंध में या उद्भाषित किया है कि संस्कृत में जो वैदिक संस्कृत है उसके जो 52 वर्ण हैं उसके क्रम के अनुसार ही शक्तिपीठों के उद्भाषित हुआ है और एक एक जो क्रम है उसके अनुसार से ही वो सारा शक्तिपीठ हमको प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से भी जो सारा का ज्ञान विज्ञान जो है अक्षर परब्रह्म आदि दृष्टिकोण से जो अक्षर है जो परब्रह्म है ब्रह्म रूप अक्षर को माना गया है, शब्द ब्रह्म माना गया है। यहाँ पर साधना करने से हमको वह ज्ञान उद्भाषित होता है और इत ही ज्ञान मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।